दर्शन पर शेरदा अनपढ़ की कालजयी रचना है न त्यार न म्यार, यानी न तेरा न मेरा। जीवन जैसे जटिल विषय का सरल शब्दों में बखान शेरदा जैसे महान रचनाकार के लिए ही संभव है। जाने माने लोक गायक दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय ढोंडियाल की जोड़ी इस गीत को अब अपने अंदाज में सामने लेकर आई है। अंदाज ऐसा जिसमें शेरदा अनपढ़ की रचना का पूरा सम्मान मौजूद है। अंदाज ऐसा जो लोकगीत और संगीत का असल अर्थ प्रभावपूर्ण ढंग से समझाने की क्षमता रखता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जबकि शेरदा अनपढ़ की रचना पार्वती को मैतुड़ा देशा को लेकर नेगीदा और प्रहलाद मेहरा सामने आए थे। शेरदा के सम्मान में अब दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय ढोंडियाल की जोड़ी ने कदम आगे बढ़ाया है। डॉक्टर अजय ढोंडियाल की दिली इच्छा थी कि वह दीवान दा के साथ शेरदा की रचना पर जुगलबंदी करें। दीवान दा के साथ डॉक्टर अजय ढोंडियाल की वर्षों पुरानी मित्रता भी है। न त्यार न म्यार रचना पर किस तरह से काम आगे बढ़ा, डॉक्टर ढोंडियाल ने जानकारी दी। इसकी प्लानिंग हमने जब की तो दीवानदा ने वो गीत, मैंने कहा आपको मैं उसकी पांडुलिपि भेजता हूँ, उसकी स्क्रिप्ट भेजता हूँ। उन्होंने उसको पढ़ के और उसके बाद जब मैंने उनको कुछ धुन बताई कि इस धुन को बना रहे हैं हम, इस तरीके से गाएंगे, उनको उसी समय पसंद आ गया था। मैंने हमारी सोच भी पहले से भी मिलती है, हमारी सोच और मित्रता हमारी वर्षों पुरानी है, और इसलिए मुझे भी कोई झिझक नहीं हुई इतने बड़े कलाकार से ये अनुग्रह करने में। मित्रता में मैंने अनुग्रह किया, उन्होंने स्वीकारा और आज वो रिजल्ट सबके सामने है। और ऐसी कई रचनाओं को हम जनता के बीच जरूर लाएंगे, और इसीलिए लाएंगे कि इन चीज़ों को न भूलें और जो नई आने वाली पीढ़ी है वो भी इस रास्ते पर ज़रूर चले। जो बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रही है उसको थोड़ा अपना पीछे भी देखना पड़ेगा, कुछ कदम पीछे भी हटाने पड़ेंगे, तभी वो रास्ता पूरा तय होगा। दीना का डर शरुआया। इस गीत में जुगलबंदी करने वाले दीवान दा के बारे में एक बात सब जानते हैं। दीवान दा का दिल जब तक किसी गाने में रमता नहीं है तब तक वह उस गाने के साथ जुड़ते भी नहीं है। कुमाऊनी की पहली फिल्म मेघा आज से लेकर आज तक के उनके संगीत के सफर में ये बात हमेशा कायम रही है। दीना का डर शरुआयो दुनी में, ना त्यार ना म्यार शरुआयो दुनी। डॉक्टर अजय ढोंडियाल पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन लोक संगीत के क्षेत्र में भी बराबर पकड़ रखते हैं। अपने गुरु स्वर्गीय हीरा सिंह राणा के गीतों को सामने लाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। शेरदा की कालजयी रचना के साथ जुड़कर दीवान दा और अजय ढोंडियाल दोनों ही बेहद उत्साहित हैं। इस गीत के बहाने शेरदा को दोनों कलाकारों ने याद करते हुए नए कलाकारों को संदेश भी दिया। शेरदा ने कहा जिंदगी 4 दिन की है, इसलिए इसमें मतलब ज़्यादा कमर भर मत मटकाया कर, ज़्यादा कंधे मत चटकाया कर, सभी को एक दिन वहीं जाना। मतलब ज़िंदगी का जो अर्थ उन्होंने बताया है उसको कोई भी किसी भी भाषा वाला आराम से समझ जाएगा। शेरदा को तो हम सुबह 4 बजे तक सुनते थे, अलोना जब उनके प्रोग्राम होते थे, तो शेरदा की वो छवि मेरे दिमाग में बसी है अभी तक। मैंने उनके और भी कई गीत कंपोज किए हैं। गीत की एक एक पंक्ति आपको उसमें कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कुमाऊनी में लिखा है कि गढ़वाली में लिखा है कि आपके जौनसारी बाबर में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस ढंग के लिरिक्स जो है कि पूरे जनमानस को जोड़ते हैं। शेरदा की सभी रचनाएं ऐसी हैं, हीरा सिंह राणा जी की सभी रचनाएं ऐसी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी की ऐसी रचनाएं हैं, और आपके नथीलाल नौटियाल जी बहुत पुराने गायक हुआ करते थे, टिहरी से जो गाते थे, उनकी रचनाएं सब लोग सुनते थे। तो बहुत सरलता में रचनाएं रचते थे। इसी तरह गोपाल बाबू गोस्वामी जी रचते थे, और इसी तरह रची भी जानी चाहिए। और नए कलाकारों के लिए इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसी रचनाओं को ज़रूर सुने, पढ़ें, ताकि नई रचनाएं आप भी रच पाएं। सिर्फ ये न करें कि दूसरे की रचना को बिगाड़ करके और उसको नया रूप दे दें और उसमें नया संगीत जोड़ दें, और न त्यार न म्यार में लोगों को नचाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। इसको हम भी तो कुछ नचाने के स्टाइल में गा सकते थे, नया संगीत जोड़ सकते थे, इसको तो हल्का सा रैप इसमें जोड़ सकते थे, वो नहीं किया। मूल नहीं मरना चाहिए, मूल रहेगा तभी उसके फल मिलेंगे। आजकल की जो गा रहे हैं गायक हैं, अपने को गायक मानते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि आप खुद को सब कुछ मत मानिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं और आप भूल रहे हैं उनको।
तो ऐसे कवियों की रचनाएं जनता के सामने आनी चाहिए ताकि हमारे साहित्य को एक अच्छा स्तर मिल सके। शेरदा अनपढ़ की कालजयी रचना पर दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय ढौंडियाल की जुगलबंदी बेजोड़ है। गायकी जबरदस्त है तो गाने में छोटे छोटे प्रयोग बड़ा असर छोड़ते हैं। ये प्रस्तुति शेरदा अनपढ़ जैसे महान रचनाकार को विनम्र श्रद्धांजलि है। नए रचनाकारों को राह दिखाने में समर्थ भी है। उत्तराखंडी लोक संगीत के मौजूदा दौर में ऐसे गीतों की बेहद जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।